कल फीके के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को बैठक में आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हालचाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है, मासी नूरा होती थी जो पट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था, वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूं। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के टिड में पीड़ रहती थी। साहब जी, एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर कार भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजर फेर ली। उस एक नजर ने उसकी टिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंद्रों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूं, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले मैंने उसकी मिन्नतें करके उसे खाने में शरीक कर लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में शरीक करने लगा। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खौरे किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से कार आते ही पूक पूक की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र, तुझे 7 पराठा बना के देती हूं, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। आते साथ पूक पूक की खप मचा देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहां कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवाकर ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूंगी। मैंने कहा, अम्मा, पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो कार आकर खा ही लेता हूं। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दी और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी मां का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके। माएं वक्खो वक्ख हुई तो क्या? मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही किरचियां इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी, उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के कार जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चक्कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक डंग टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के कार काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राबता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राबता ही कट गया। कल वकार आया था। वलायत में रहता है जी, वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार, लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर?
कहने लगा, फीके भूख बहुत जालिम चीज है, चोर डाकू बना दिया करती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टेढ़ पीढ़ से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? जल्या, मैं सब जानता हूं। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाया करता। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर ना था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहां भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी सोच में डूब गया कि लूसती आंद्रों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके। माई वखू वख हुई तो क्या? उसके हाथ तेजी से पराठे को वल दे रहे थे। 2 रोटियों जितना एक पेड़ा लिया था अम्मा ने साहब जी। मैं पास ही तो चौकी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। रोटी बेलते बेलते नमाज का सबक पढ़ाती, मेरे साथ निकियां निकियां गल्लां करती। आज भी वेड़े में फिरती नजर आती है। फीका मां को याद करके रो रहा था। सूरज की पहली किरण जैसा रोशन चेहरा था अम्मा का साहब जी। बातें करते करते फीका मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस पल में ले गया और एकदम मेरे सामने किसी पुरानी फिल्म की तरह सारा मंजर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। जिंदगी के कैनवस पर सिर्फ एक ही रंग बिखरा था, ममता का रंग। सच है, मां की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह है। आज मुल्क के हालात, करप्शन और मसाइल को देखते हुए मैं सोच रहा था, काश सब माएं फीके की अम्मा जैसी हो जाएं। मैं हर बार फीके से मिलने के बाद वतन की बंद खिड़कियों से छन छन कर आती सुनहरी रोशनी को देखता हूं। रोशनी जो रास्ता तलाश कर ही लेती है।